Hello बच्चों, let's read the question. A block slides down an inclined plane of 45 degree with the horizontal starting from rest. It covers 10 meter in the first 3 seconds. Okay, find the coefficient of kinetic friction between the block and the plane. तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ चुका है जिसमें हम इसका सोल्यूशन जो है की कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। आइए लिखते हैं इसका की कॉन्सेप्ट क्या बनेगा। हमें सिंपली ये पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन किसके बराबर होता है। CCELE/RATI1 एक्सेलरेशन डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, एक्सेलरेशन डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, जो इंक्लाइंड प्लेन क्या है, जो रफ इंक्लाइंड प्लेन है, वो चीज़ आपको सबसे पहले जानना है, वो एक्सेलरेशन किसके बराबर है और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सबसे पहले इस चीज़ के मुतालिक हम बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक इंक्लाइंड प्लेन बना लेता हूँ, मान लेते हैं ये मेरा इंक्लाइंड प्लेन है, ओके, और ब्लॉक स्लाइड इज डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन मेक 45 डिग्री। यहाँ पे जो एंगल बना रहा है दैट इज 45 डिग्री, और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ मेरा ये ब्लॉक है जो नीचे आ रहा है। चलिए सब फोर्सेस का सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा फोर्स इस पे लग रहा है। अगर ये फोर्स एक है, क्योंकि एज वी नो जो ग्रेविटेशनल फोर्स mg जो है वो नीचे की ओर लगेगा, उसका एक कंपोनेंट यहाँ की ओर लगेगा और ये एंगल भी 45 डिग्री के बराबर होगा। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ कलर ऑफ द पेन चेंज करते हैं। ये एक और कंपोनेंट होगा वेट का। तो क्या मैं इस कंपोनेंट को लिख सकता हूँ, दिस इज mg साइन ऑफ 45 डिग्री, तो ये मेरा mg cos 45 डिग्री के बराबर आ जाएगा। क्योंकि अगर ये नीचे आ रहा है फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, दैट इज F काइनेटिक फ्रिक्शन, और यहाँ पे नॉर्मल जो है, नॉर्मल की डायरेक्शन जो है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो यहाँ पे मैं उसकी डायरेक्शन जो है ऊपर की ओर दिखाने में कामयाब हो जाऊँ। ओके, दिस इज माई नॉर्मल। चलिए तो सबसे पहले मैं फोर्सेस को लिखता हूँ। क्या मैं लिख सकता हूँ कि जो मेरा काइनेटिक फ्रिक्शन होगा दैट विल बी इक्वल टू म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि म्यू यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, और जो नॉर्मल रिएक्शन होगा दैट विल बी म्यू, नॉर्मल रिएक्शन इज नथिंग बट mg cos 45 डिग्री, एंड you people know cos 45 is 1/√2, this will be mu mg cos 45 is 1/√2. This is my kinetic friction. Okay, now writing down the equation here क्या मैं इक्वेशन को लिखने में कामयाब हो जाऊं, तो पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूं। दैट इक्वेशन मस्ट बी इक्वल टू, जो मेरा नेट फोर्स है, तो ब्लॉक कहाँ की ओर जा रहा है, ब्लॉक नीचे की ओर जा रहा है विद एक्सेलरेशन a से, तो मैं लिख सकता हूँ नेट फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू mg साइन 45 इज हाउ मच। चलो पहले पूरा लिखते हैं, साइन 45 डिग्री माइनस म्यू के एफ के, तो ये बन जाएगा आपका mg/√2 माइनस व्हाट इज एफ के, दैट इज म्यू टाइम्स mg/√2। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन डाउन m को मैं कैंसिल करता हूं, तो एक्सेलरेशन डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन फिलहाल किसके बराबर आ चुका है, दिस इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g माइनस म्यू जी अपॉन √2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दिस विल बी इक्वल टू g इंटू 1 माइनस म्यू अपॉन √2, दिस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि एक्सेलरेशन डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन कम्स आउट टू बी इक्वल टू g इंटू 1 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होल डिवाइडेड बाय √2। चलिए इस बात को अपनी जगह पे रखते हैं और अब हम फाइनली चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। शुरू में ये बोल रहा था कि जो आपका ब्लॉक है उसको मैं रेस्ट से रिलीज करता हूँ, और वो पहले 3 सेकंड्स में जो है कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, पहले हम उसी चीज को दें। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट इट कवर्स 10 मीटर इन द 3 सेकंड्स। पहले 3 सेकंड्स में 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्टेंस है दैट इज 10 मीटर, कितना टाइम लग रहा है इसको, 3 सेकंड लग रहा है, और साथ में बोल रहा है कि हम इसको रेस्ट से रिलीज कर रहे हैं, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। तो क्या मैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a² की इक्वेशन लगा सकता हूँ, यस। तो s आपका कितना है 10 और ut ये आपका 0 बनेगा,
दिस इज 1/2 ऑफ एक्सेलरेशन आपको निकालना है। टाइम आपको कितना दिया गया है 3²। दिस इज 2 टाइम्स 20 अपॉन 3 3 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका क्या निकल के आ गया एक्सेलरेशन। नाउ यूज दिस वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन दिस इक्वेशन। ओके, पुटिंग द वैल्यूज हेयर। तो यहां पे मैं पेन चेंज करता हूं। मेरा ए जो है दैट इज 20/9 इज इक्वल टू जी दैट इज 10 इंटू 1 माइनस म्यू के अपॉन √2। अगर मैं देखूं 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा। दिस इज 2√2/9 इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू के। म्यू के किसके बराबर आ जाएगा? दिस इज 1 माइनस 2√2/9। दिस विल बी 9 माइनस 2√2/9। दिस इज म्यू के। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करता हूं, सॉल्व करने के बाद जो इस चीज का जो वैल्यू आ जाएगा दैट इज म्यू के, इसको सॉल्व करने के बाद ये किसके बराबर आ जाता है? आइए इसको कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। तो कैलकुलेटर को आप लोग जो है यूज कर सकते हो और आपको फाइनल आंसर इस पे मिल जाएगा। मैं भी सॉल्व कर रहा हूं तो फाइनल आंसर जो इसका मिलेगा मेरे ख्याल से दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0.69 इसका सही आंसर बन रहा है। Therefore, the coefficient of kinetic friction is 0.69। अगर आपका आंसर है yes, C is the correct option of this question. Thank you.